लबूबू डॉल्स की हाइप आपने मार्केट में सुन ही ली होगी अभी तक। पर उससे पहले मैं इस आर्टिकल के बारे में बताऊं क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है, कैसे ये सोशल स्टेटस के साथ मर्ज है। उससे पहले मैं आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। नंबर 1 कैटेगरी, आपने सोचा कि मुझे भी ये लबूबू चाहिए क्योंकि आप भी इसके साथ ऑब्सेस हो। खरीदने के बाद भी आप इसके साथ अभी तक ऑब्सेस ही हो। नंबर 2 कैटेगरी उन लोगों की आएगी जिनके पास लबूबू डॉल है, उन्होंने जब उसको खरीदा था तो एक्साइटमेंट में खरीदा था, पर अब वो उस लबूबू डॉल को ऐसे हाथ में पकड़ के देख रहे हैं कि इसका रोल क्या है, क्या यूज करना है इसका। एंड थर्ड कैटेगरी उन लोगों की आ रही है जो पहले 2 कैटेगरी वाले लोगों को देख रहे हैं कि ये लबूबू डॉल को क्यों खरीद रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। एंड फोर्थ कैटेगरी उन लोगों की आएगी जिन्होंने पहली बार ये लबूबू डॉल का कॉन्सेप्ट मेरे मुंह से ही सुना है। ठीक है, मतलब उनको भी पता ही नहीं था कि ऐसी कोई लबूबू डॉल भी मार्केट के अंदर चल रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया ने बहुत इन्फ्लुएंस करा है इन लबूबू डॉल्स को। जैसे यहाँ पे साइड में इंडियन सेलिब्रिटीज को आप देखोगे तो अपने पर्स के साथ इतने सारे लबूबू डॉल्स लटका के रखे हैं। और जो लबूबू डॉल्स को लेके ऑब्सेस हो रखे हैं, उनकी एक कैंपेन चल रही है कि जैसा भी है मेरा भी मेरा है। क्यों? क्योंकि अगर इनका लुक देखोगे तो आपको डेविल लाइक दिखाई देगा। कहाँ पे ये बाकी टेडी बियर्स के साथ आप कंपेयर अगर करें तो दांत बाहर को निकले हुए हैं, आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, और टफ्ट अगर देखोगे तो फ्लफी सा ही है जैसे बाकी टेडी बियर्स होते हैं। तो इसके लिए एक टर्म चल पड़ती है कि बेशक ये अगली है पर ये क्यूट है। अगली क्यूट इसको बोल दिया। क्रीपी है पर फिर भी क्यूट है। ठीक है, तो फिर क्यूट की डेफिनेशन क्या होती है अगर ये क्यूट है? अगली क्यूट, क्रीपी क्यूट। फिर कईयों ने बोला आप इसको डेविल बोल रहे हो ना, पर ये हगेबल है, यानी कि इसको हम गले लगा सकते हैं। बेशक ये डेविलिश है बट हगेबल है। ठीक है, तो ऐसी कैंपेन्स आप देखोगे। और हैशटैग लबूबू की अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस देखोगे तो देयर आर अराउंड 2.2 मिलियन पोस्ट। ठीक है, वीडियोस वगैरह होगी जिसमें जो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो ऐसे दिखाएंगे कि ये देखो मेरे पास कौन से वाला लबूबू आया, क्योंकि लबूबू की भी एक फेयरी टेल बन रखी है अपने में ही। अभी स्टोरी देखते हैं किसने बनाया था, क्यों बनाया था, क्या उनके लिए इंस्पिरेशन रही। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे नंबर 1 साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें डोपामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देन आपने एक वर्ड सुना होगा फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक ट्राइब बना दी गई है। जैसे स्टैनली कप आए थे ना, तो उसमें भी ट्राइब बनी थी, ऐसी ट्राइब। मैं जब आपको सोशल इशू का कोई आर्टिकल पढ़ाती हूँ करंट अफेयर्स में, तो वहां पे हमेशा बोलती हूँ कि इंडिया को जब भी पढ़ना है तो हम 3 पैरामीटर्स पे पढ़ते हैं। नंबर 1 इज ट्राइबल, दूसरा रूरल, एंड तीसरा आता है अर्बन। यहाँ पे उस ट्राइब से लेना देना यहाँ पे नहीं है। ये वो ट्राइब है जिनके पास लबूबू डॉल्स है। ये वो ट्राइब है जिनके पास स्टैनले कप्स हैं। मतलब स्टैनले कप की एक अलग से बन गई ट्राइब, लबूबू डॉल्स की एक अलग से बन गई ट्राइब। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे खरीद रहे हैं, यहाँ पे खरीद भी अडल्ट रहे हैं। इसी वजह से इस कल्चर को नाम दे दिया किड अडल्ट। किडल्ट कल्चर। किडल्ट कल्चर का मतलब है कि यहाँ पे जेनजी और जो मिलेनियल्स हैं वो सबसे ज्यादा आपको कंज्यूमर की लिस्ट में मिलेंगे, जो मार्केट में लाइंस लगा के खड़े हुए हैं। चाइना की जो पॉप मार्ट कंपनी इन लबूबूस को बना रही है, एक लाइन में खड़े हुए हैं, और जहां जहां पे भी पॉप मार्ट की कंपनीज है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पे ओरिजिनल मिलेगा। ओरिजिनल, यस। क्योंकि लबूबू की मार्केट में एक फेक फॉर्म भी दौड़ी हुई है जिसे बोलते हैं लफूफू। नाउ एफ से ही फेक होता है, और लबूबू में बी की जगह पे एफ लगा दो, दैट इज द फेक वर्जन ऑफ लबूबू। पहले बोला गया कि जो लबूबू है उनके 9 दांत हैं टोटल। मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा लबूबू ओरिजिनल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको 9 दांत गिनने पड़ेंगे। लफूफू के मतलब बीच में गैप्स दिखेंगे आपको, साइंटिफिक लैंग्वेज में डायस्टेमा बोल देते हैं उस कंडीशन को। पर यहाँ पे एक दांत होगा, एक छोड़ के अगला दांत होगा, मतलब ऐसी चीजें चलेंगी। बाद में क्या हुआ, लफूफू बनाने वालों को भी पता लग गया कि हमारा तो पकड़ा जा रहा है कि हम फेक हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, 9 दांत लगाने शुरू कर दिए। शिप्स के थ्रू फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने की ट्राई करी। चाइना की गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज लगा दी कि ऐसे कैसे तुम बाहर लेके जा रहे हो, वो भी फेक फॉर्म ऑफ लबूबू। तो आप सोच सकते हो बैकएंड पे मार्केट किस तरह से चल रही है। आपने सुना होगा इंडिया में कि टमाटर की होर्डिंग कर दी गई, अनियन की होर्डिंग कर दी गई, मतलब उनको स्टोर करके रख लिया और मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल एक स्कैर्सिटी क्रिएट कर दी गई कि आपको ये चीज अवेलेबल नहीं है। और जब थोड़ी थोड़ी शॉप्स पे आपको टमाटर दिखाई देंगे तो आप बोलोगे कि यार खरीद लेता हूँ, खाने तो हैं ही। ठीक है, लाइकोपीन होता है, एंटी कैंसरस होता है, तब आपको सारी प्रॉपर्टीज याद आएंगी। तो ये क्या हुआ, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी। सेम लबूबू की जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करोगे तो वहां पे एक टाइमर चला देंगे, पहले आएगा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, थोड़ी देर में 1 घंटे का टाइमर लग जाएगा कि अगर आपने 56 मिनट्स में इसको परचेज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। फिर हम श्योर नहीं है कब तक ये लबूबू मार्केट में आएंगे। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं।
डोपामिन रिलीज होगा कि अब तो ये खरीदना है। खरीदने की इंस्पिरेशन कहाँ पे है? तो सोशल मीडिया। जब स्टैनली कप आया था मार्केट के अंदर, तो स्टैनली कप लेके सेलिब्रिटीज अपना इंटरव्यू देने के लिए आ जाया करते थे। तो जो उनके फॉलोअर थे उन्होंने बोला मेरे पास भी स्टैनली कप होना चाहिए। सेम लबूबू के केस में, मेरे फेवरेट सिंगर हैं, मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर हैं, मेरे पास भी यही प्रोडक्ट होनी चाहिए। इसी को बोला वर्ल्ड ट्राइब। अब एक और वियर्ड सी कैंपेन आप सुनोगे कि मुझे सारे बोलते हैं कि मैं बहुत वियर्ड हूँ, ठीक है, पर ये जो मेरा लबूबू है ये मेरी तरह वियर्ड है। साइकोलॉजिकल फैक्टर। कई लोग इमोशनल ट्रॉमा से सफर हुए होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी के साथ डिस्कस नहीं करी होती, तो उस केस में वो मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ अटैच हो जाते हैं कि एटलीस्ट सुन रहे हैं। आपने सुना होगा लोग टैटूज बनवा लेते हैं, किसी ने ईगल का बनवा लिया, किसी ने स्नेक का बनवा लिया, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये मेरी ताकत है। ताकत क्यों है? कि इसमें जो भी मेरे नेगेटिव इमोशंस थे उनको मैंने फीड कर दिया है, अब मुझे वो चीजें और ज्यादा हर्ट नहीं करती। क्या किया उन्होंने? एक चीज को अपने इमोशंस के साथ अटैच कर दिया। अभी हिप्पोकैम्पस के बारे में आपको बताती हूँ। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। आपने सुना होगा कि जो शॉर्ट मेमोरी, कईयों को बोला भी होगा आपने कि तेरे को तो शॉर्ट मेमोरी डिसऑर्डर है, तुझे याद ही नहीं रहती कि पिछले दिन क्या हुआ था, उससे पिछले दिन तो क्या ही याद होगा। जैसे सिबलिंग्स में भी होता है, आप अपने भाई बहन को बोलते हो यार क्या शॉर्ट मेमोरी डिसऑर्डर है, तुम्हें पता ही नहीं है ऐसा भी था, और बाकी दोनों को याद होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेमोरी डिसऑर्डर को जो होते हैं दैट इज रिलेटेड टू हिप्पोकैम्पस। अब लोग क्या कर रहे हैं? अफर्म कर रहे हैं। अफर्म क्या कर रहे हैं? कि मेरे को मेरा फेवरेट लबूबू ही चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो इस लबूबू की मार्केट को ऊपर तक लेके जा रहे हैं। अब सारे पैरामीटर स्टडी करो। उससे पहले ऐसा नहीं है कि ऐसी डॉल पहली बार आई है मार्केट के अंदर। इससे पहले रिबॉन का भी कॉन्सेप्ट आया है साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, स्पेशली ब्राजील। पॉलिटिक्स में एंटर कर गई थी ये डॉल्स। तो कैसे? अब ये डॉल है, आपको देखने में लग सकता है कि बिल्कुल बच्चे की तरह है, ये हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, पर सेवा इनकी जब देखोगे तो लोग ऐसे करेंगे जैसे अपना ही बच्चा हो। लोग इनके राइट्स की बात कर रहे थे। अब तो इसकी हाइप नहीं बची है वैसे, पर बात किस चीज की कर रहे हैं? राइट्स की, कि मैं जब भी गार्डन में जाऊं, मुझे अगर फ्लाइट से ट्रेवल करना है तो मैं इनको भी कैरी करके जाऊं एज माई बेबी। ठीक है, तो ये रिबॉन थे। स्पेलिंग्स याद रखना, REBORN। तो पहली चीज नहीं है ये लबूबू डॉल्स की। स्टैनले कब बताया, रिबॉन आपने देखे। और बच्चे हर टाइप के मिल रहे थे आपको। आपको कैसा बच्चा चाहिए? मतलब डॉल की फॉर्म में, जो अभी रिसेंटली पैदा ही हुआ है तो उसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड भी अटैच करी हुई है। ठीक है, अब ये उस कैटेगरी में दो तरह के लोग आएंगे। एक तो होंगे बिल्कुल वेले, जिनको कोई काम धाम नहीं है, कोई फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, बस पैसा खूब सारा है तो कुछ भी करना है। एंड दूसरे आते हैं ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमेटाइज्ड मतलब किसी को हो सकता है कंसीव करने में दिक्कत आई हो, तो उनका इमोशन अटैच कर जाता है इन सब चीजों के साथ। मार्केट बहुत ज्यादा इंक्रीज करी थी, लोग तो बोल रहे हैं क्लिनिक्स भी होने चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज एंटर इन कर जाती है। पॉलिटिक्स मतलब एक दल ऐसा बन गया कि जो रिबॉन्स हैं वो अलाउड होने चाहिए मार्केट में। एक दल ऐसा बन जाता है कि रिबॉन्स क्या है, ये इसके पीछे का राशनल क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो नॉन लिविंग ही, क्या पता कल को आत्मा एंटर कर जाए। ठीक है, टोटम की फॉर्म में यूज करने लग जाए लोग। तो वो सारी चीजें इनसे एसोसिएटेड होती हैं। और आपने देखा होगा जब भी ये ब्लैक मैजिक एंड ऑल करे जाते हैं तो उसमें भी डॉल्स बनाई जाती हैं, जो अगेन आपको अगली ही दिखाई देंगी। क्यूट तो किस एंगल से होंगी, छोटी छोटी होती हैं, कॉटन वगैरह का यूज करके बना दी गई होती हैं। देखी होंगी आपने वीडियोस इन चीजों की भी। नाउ इसके बारे में, लबूबू के बारे में बात करें तो एक बेल्जियन आर्टिस्ट है, नाम है केसिंग लूंग। और वो इन्होंने एक मॉन्स्टर करके सीरीज भी चलाई थी, उसमें ये कार्टून्स बनाया करते थे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा था कि मैं ऐसी डॉल्स बनाया करूंगा। स्कैंडिनेवियन फेरी टेल्स जो हुआ करती थी उससे काफी ज्यादा इंस्पायर थे, वहीं से ये ट्राई करते हैं कि मुझे ऐसे मॉन्स्टर जो कि क्यूट दिखाई दे, अंदर कैसा है वो हमें नहीं है पता, क्योंकि अल्टीमेटली है तो डॉल, हाँ, नॉन मटीरियलिस्टिक चीज है तो रियलिटी। तभी इसको बोला कि ये हगेबल हैं येट डेविलिश हैं, कि आपको ये देखने में डेविल लग सकते हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, बाल आगे पीछे उड़े हुए हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, ब्लैक कलर की हैं, पर फिर भी आप इनको हक करके घूम सकते हो। तो दैट्स हाउ ये मार्केट वर्क करने लगी। एक स्ट्रेटेजी इसमें चला दी जो कि है ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटेजी। सुनो, कभी आप अपने फ्रेंड सर्कल में जब बैठे होते हो तो कोई अगर सस्पेंस डाल दे तो आप उस बात को ज्यादा जानने की ट्राई करते हो, राइट? वैसे ही यहाँ पे क्या किया, 72 बॉक्सेस बना दिए। इस तरह से आपको वो पैक होके आएंगे, आपको नहीं पता कि अंदर कौन सा लबूबू इसके अंदर पैक करा गया है। आपके अंदर डोपामिन रश होगा, एक्साइटमेंट होगी, आप चाहोगे कि मुझे मेरे पास वो यूनिक वाला लबूबू आना चाहिए। तो इन 72 में से एक लबूबू होगा जो बहुत यूनिक है। और
सोने पे सुहागा तो तब होगा जब आपके फेवरेट सेलिब्रिटी या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के पास भी वो यूनिक वाला लबूबू है। सोचो उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास भी नियॉन कलर का था, आपके पास भी नियॉन आ जाए, आप तो पागल ही हो जाएंगे, आप वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। लेट्स सी, देखिए मेरे पास भी वही वाला लबूबू है जो मेरे आइडल के पास है, सो कॉल्ड आइडल्स। तो मतलब ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटेजी में क्या किया, अब इस एक के पीछे लोग क्या करेंगे, 72 लबूबूज खरीदना शुरू करेंगे। आप एक काम करना, शॉर्ट वीडियोस देखना, उसमें क्या बताया हुआ है कि आई अफर्म कि मेरे पास वो यूनिक वाला लबूबू आ जाए। अब उस अफर्मेशन के लिए लोग पढ़ाई के लिए अफर्म करते हैं, सुबह उठने के लिए अफर्म करते हैं, अच्छी चीजों के लिए अफर्म करते हैं, यहाँ पे डॉल्स के लिए अफर्म कर रहे हैं। ये वही डॉल्स होंगी जैसे आपके बाकी के टेडी बियर्स अलमीरा में थे, धूल मिट्टी से सिमटे हुए थे, या कहीं पे जाके गार्बेज में पड़े होंगे, वही लबूबूज होंगे ये एट दी एंड, जिनके लिए आज आप इतने पागल हो रखे हो। और दूसरी बात, फोमो वाली फीलिंग, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं उनके पास लबूबू है, मेरे पास भी होना चाहिए। सोशल स्टेटस के साथ चीजों को अटैच कर दिया। फिर वो जो बाकियों के फ्रेंड्स जिनके पास लबूबू होगा, वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको कि आप तो हो ही नहीं हमारी बिलोंग, आप तो हमसे बिलोंग ही नहीं करते, हमारी ट्राइब में फिट ही नहीं होते। क्या किया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं नहीं रहना चाहिए, मेरे आइडल के पास है, मेरे फ्रेंड्स के पास है, फैमिली के पास है, मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए। सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस रहा। हैशटैग लबूबू की अगर टिकटॉक वीडियोस देखोगे तो 2.2 मिलियन के आसपास ये पहुंच चुकी हैं, दैट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली। उसके बाद इमोशनल ब्रांडिंग और एडल्ट अपील, मैंने बोला ना कि जेन जी और दूसरे आपको मिलेनियल्स मिलेंगे, इसी वजह से कल्चर का नाम रख दिया कि डल्ट। लोग आजकल लोनलीनेस बहुत ज्यादा फील करते हैं, अकेलापन बहुत लगता है, क्योंकि इंसान भरोसा तोड़ता है, तो उसी का रीजन है कि दे ट्राई टू अटैच इमोशंस विद सम मटीरियलिस्टिक थिंग, जिसमें लबूबू भी एक आएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा अगेन। एंड क्विर्की सा दिखाई देता है आपको, डेविल लुक के साथ साथ ऐसे तेज सा दिखता है ये, है ना, कि बहुत सारी चीजें हाइड करके रखी हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं रैपिड कमर्शियल सक्सेस। बहुत पॉप मार्ट में, अब देखो आप क्या करो, सोशल मीडिया से किसी भी इन्फ्लुएंसर को उठा के लाओ, ये डॉल बस मार्केट में फैलनी चाहिए। सेम किया पॉपमार्ट कंपनी ने, और ये जो 2025 का डेटा है, ये बोला गया है कि 350% तक का प्रॉफिट मार्जिन ये प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर्स की कमी नहीं है। वैसे अगर पढ़ाई पे पैसा लगाना हो तो लोग सोचते हैं कि 1000 रुपए पे भी डिस्काउंट मिलता, 2000 पे भी डिस्काउंट मिलता, पर मंथ की बात कर रही हूँ। एंड जब लबूबू की बात आएंगे तो ऑक्शन में पहुंच जाएंगे। यस, ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब है बोलियां जहां पे लग रही है। मार्केट में तो लबूबू अवेलेबल नहीं है, पर ब्लैक मार्केट में उसको बेचा जा रहा है, ठीक है, तो आप उस ऑक्शन में बैठोगे, हाँ जी, 1000 रुपए का लबूबू, 2000 रुपए का लबूबू, 15,000 रुपए तक देने को रेडी है लोग, कि बस ये लबूबू आ जाए हमारे पास, उस ट्राइब में एंटर करने के लिए, उस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से होके उस आइडल को मैच करने के लिए इतने पैसे देने को रेडी है। तो मतलब इन शॉर्ट, हम प्रोडक्टिव चीजों में डिस्काउंट मांगते हैं और फालतू की चीजों में कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, मैंने इतने सारे आपको बताए। अब एक्चुअल में कौन से हार्मोन के साथ ये अटैच्ड है, तो सुनिए। हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, बस इसी की साइड में सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, और यहाँ से एक चीज रिलीज होती है जिसको कहते हैं डोपामिन, और डोपामिन का ही आपने सुना होगा, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। जब आपको पता होता है कि आज कुछ खास बनने वाला है घर पे, क्यों, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी होगा देन यूजुअल, तो या फिर आपकी कोई फेवरेट डिश बन रही होती है, तो आप पहले ही खुश हो गए होते हो, क्यों, क्योंकि डोपामिन रश हो रहा होता है। एड्रेनालाइन की बात नहीं मैं कर रही है यहाँ पे, उसमें आप सुनते हो ना फियर, फ्लाइट एंड फ्राइट, वो उन 3 पैरामीटर पे ज्यादा एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे छोटी मोटी जो टेम्परेरी खुशी आपको देगी, दैट इज द डोपामिन। कई बार आप ऐसे सैड फील करते हो, शीशे के सामने जाके मुस्कुराना शुरू करते हो, यू विल फील हैप्पी, क्यों, क्योंकि वहां पे डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको इंटरमिटेंट री मिलती है, टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज अटैच टू द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का डोपामिन, और कहाँ पे आएगा, दैट इज द सब्सटेंशिया नाइग्रा। और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, पार्किंसन डिजीज आपने सुनी होगी, वो भी इसी से एसोसिएटेड है, तो डोपामिन का याद रखिएगा। क्या क्या फैक्टर्स आए, नंबर 1 इज डोपामिन एडिक्शन। आपने देख लिया कि ब्लाइंड बॉक्स होगा, ओपन करने में से क्या बताओ वो 72 में से एक मुझे मिल जाए, तो आप खुद को यूनिक फील करना शुरू कर दोगे, रेयर फील करना शुरू कर दोगे। आइडेंटिटी फॉर्मेशन काफी यूनिक है, काफी वियर्ड है। एक एरा आया था जब लबूबू आया था, तो मेरे पास भी था, वो आपको कल को सुनाने के लिए होगा। इन केस वो तब सुनाओगे आप जब कबाड़ आप साफ करोगे एक दिन बैठ के, आप अपनी उम्र से काफी 10 साल आगे जा चुके होंगे, 20 साल आगे जा चुके हैं, अचानक से वो लबूबू निकलेगा उस कबाड़ में से, और आप अपने बच्चों को बता रहे होंगे कि हाँ, ये लबूबू मैंने भी परचेज करा था। और जब आपका बच्चा आपकी स्टोरी सुनेगा इन लबूबूस की,
तो वो भी सोचेगी कि क्या खरीदा था मम्मी पापा ने, ठीक है। फिर आते हैं सोशल बिलोंगिंग के ऊपर। ऑनलाइन हाइप भी बहुत बन रखी है। हैशटैग के मैंने बता दिया, जब से ये आया है मार्केट में विद इन अ वीक आप देखोगे 2.2 मिलियन हैशटैग लबूबूज यहाँ पे मिले हैं। अफर्मेशन वाले देखना आप शॉर्ट वीडियोस, लोग आई अफर्म दैट आई गेट दैट वन लबूबू आउट ऑफ 72 बॉक्सेस। सीक्रेट बॉक्स है, आपको पता ही नहीं अंदर क्या है, उसके पीछे ही भागे चले जा रहे हैं, पूरा टेबल ऐसे लबूबू से भरा हुआ है। नेक्स्ट, स्कैरसिटी बायस, लिमिटेड एडिशन है, मार्केट में रीसेलिंग चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया सरकार ने कस्टम ड्यूटीज लगा दी उन लोगों के ऊपर जो इलीगल तरीके से लबूबूस को बेचने की तरह ट्राई कर रहे थे। लफूफू तो बन नहीं रहा था, सरकारें भी इन्वॉल्व है चाइना की, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये। जो भी है कंज्यूमर इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि डेमोग्राफी फर्स्ट रैंक पे है, और एनालिसिस के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से इंडिया के अंदर फीमेल ज्यादा प्रॉन रही जो इन लबूबूस को परचेज कर रहे थे। इवन मैंने आपको ही पूछा था कल, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे हमारे पास भी लबूबू है पर अब किसी यूज के नहीं है, क्योंकि होगी एक्साइटमेंट, डोपामिन खत्म, टेम्परेरी रीइंफोर्समेंट मिल चुकी है, अब आपको उसका लॉजिक पता नहीं है कि मैंने क्यों खरीदा था ये लबूबू। नेक्स्ट इज इमोशनल सूदिंग, मैंने बोल दिया नॉस्टैल्जिया और टेक्टाइल कंफर्ट। कई बार होता है हम चीजें शेयर नहीं कर पाते, उस चीज को आप अटैच करने की ट्राई कर रहे हो विद दिस लबूबू। एंड ब्रेन का ही एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, शॉर्ट मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आप अफर्म कर रहे हो, लोग सुबह उठने के लिए अफर्मेशन करते हैं, पढ़ाई करने के लिए अफर्मेशन करते हैं, मतलब अपने करियर से ओरिएंटेड कुछ चीजें करते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, आप अफर्म कर रहे हो कि वो यूनिक वाला लबूबू मिल जाए। यूनिक नहीं मिल रहा है, कहीं को तो आउट ऑफ स्टॉक चल रही है चीजें, तो बस एक मिल जाए लबूबू, क्योंकि उस ट्राइब के अंदर एंटर इन करना है। और स्पेशली यहाँ पे जनरेशन कौन सी है, तो जेनजी और मिलेनियल्स आपको मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे। तो डोपामिन में आपने क्या देखा, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, जहां पे कंडीशन आ गई कि ये हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, इसलिए आपको अभी के अभी परचेज करने की आई हुई है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एक्सप्रेशन एंड सिंबॉलिक मीनिंग, कई लोग इसको अपने इमोशन के हिसाब से अटैच कर रहे हैं, कहीं हैप्पीनेस का सोर्स, कहीं क्यूटनेस का सोर्स, कहीं बोलते हैं कि हम अपने इमोशन शेयर कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसके एक ऑब्जेक्ट के साथ हमने अटैच करी हुई है। फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, जो हमारे आइडल के पास है हमारे पास भी वो चीजें होनी चाहिए, हमारे फ्रेंड के पास है हमारे पास भी होनी चाहिए, तो एक बिलोंगिंग बना दी है ये साइकोलॉजिकली, अगर सोसाइटी के लेवल से देखें। स्कैरसिटी, अगर किसी चीज की मार्केट के अंदर कंपनी कमी कर रखी है तो आप बोलोगे कि नहीं अभी चाहिए अभी चाहिए, तो दैट इज द स्कैरसिटी। जैसे टमाटर वाला एग्जांपल है, सेम इकोनॉमी में आप पढ़ते हो। नेक्स्ट इज इनर चाइल्ड एंड कंफर्ट सीकिंग, मैंने बोला कि अडल्ट कल्चर, मतलब अडल्ट्स को आई हुई है कि हमें भी बच्चों वाला कल्चर सस्टेन रखना है, मतलब हमारा जो बचपना है वो अभी तक नहीं निकला है। नेक्स्ट आता है, ये सारे मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए। देन ऑब्सेशन इक्वल टू इमोशनल सब्सटीट्यूशन, थोड़े टाइम की, अगेन इंटरमिटेंट रहेगी, और ऐसा नहीं है कि आप इसको खरीदने के बाद ऐसे लगता है आपको कि डिस्कवरी कर दी है, मतलब ऐसे नहीं आपने कोई चीज होल्ड करके रखी है, बस हमने खरीद लिया, हम उस ट्राइब में आ गए, वो आपको ना जैसे एकदम से रश होगा इन सारी चीजों का, फिर उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद ऑनेस्टली वही होना है, धूल मिट्टी लगी हुई मिलेगी आपके लबूबू पे। एंड यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक रिचुअल ही बन गया है कि ये जो ब्लाइंड बॉक्स है इसमें से क्या निकल के आएगा, ये रिचुअल बना दिया, राइट, क्योंकि सारे खरीदे जा रहे हैं 72 में से, अगर मान लो 72 पे ही आपकी टर्न आ रही है तो कितने खरीद लिया आपने पहले लबूबूस। वैसे पैसे नहीं होते हैं लोगों के पास, इन चीजों के लिए पैसे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज डिजाइन ट्रिगर साइकोलॉजिकल ड्युअलिटी, ठीक है, यहाँ पे वही आ गया कि हम स्ट्रेंज लगेंगे अगर हमारी कम्युनिटी के पास ये चीज अवेलेबल है। इट्स नॉट अ टॉय, इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म, खुद को कंफर्ट करने का, खुद को अगर कोई हक करने के लिए नहीं है तो हगिंग का, प्रिडिक्टेबल आउटकम्स। आप थोड़े टाइम में सुनोगे इसको एज अ टोटम भी यूज करना शुरू कर दिया जाएगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, ये फॉरेन कंट्री से भी एसोसिएटेड है टोटम का जो कॉन्सेप्ट है। और फीलिंग ऑफ कंट्रोल आप फील करते हो कि मैंने अपने लबूबू से प्रॉमिस करा था, तो उस चीज की आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी। तो मतलब आप एडल्टहुड स्टेज में ऐसे बचपन वाली आदतों को इंटरफेयर करवा रहे हो, मतलब जो टाइम आपका करियर ओरिएंटेड होना चाहिए था उसमें आप इन चीजों में उलझे हुए हो। स्पेशली इंडिया की अगर मार्केट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है, वैसे पैसे नहीं होते हैं पर इंटरनेट के रिचार्ज के लिए भी होते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं होते उसके लिए सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं, और जो एक्चुअल में करना चाहते हैं वो अपने रिसोर्सेज रास्ते बना लेते हैं। तो इन चीजों को ज्यादा हावी ना होने दें। बाकी जिनके पास है आप जरूर बताएं कि लबूबू को परचेज करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, जो कैटेगरी नंबर 1 थी और कैटेगरी नंबर 2 थी।
2 में तो मैंने बता दिया वो ऑब्सेशन खत्म हो चुकी है, बट जिनको अभी भी ऑब्सेशन है वो भी बताओ। और जो थर्ड कैटेगरी के अंदर थे, मतलब हमें पता ही नहीं लग रहा है कि ये लबूबू को क्यों परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के साथ हमारी रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होती है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, तो सिंपल है। क्या पता कल को एनाबेला मूवी आपने देखी थी कि ये लबूबू भी बात करना शुरू कर दे। चलो जोक्स असाइड, पर आप बताइए आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, 1 2 3 एंड 4।